आज ब्लैक एंड व्हाइट में सबसे पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की बात करेंगे, जो आज फील्ड मार्शल बन गया है। आसिम मुनीर शायद दुनिया का पहला ऐसा फील्ड मार्शल होगा जिसे हारने के बाद प्रमोशन मिला है। उसने बैटलफील्ड में भारत के हाथों मार खाई और खुद पाकिस्तान का फील्ड मार्शल बन गया है। उसे पाकिस्तान की कैबिनेट ने फील्ड मार्शल घोषित नहीं किया, बल्कि उसने खुद को कैबिनेट से फील्ड मार्शल घोषित करवाया है, क्योंकि असली पा तो आसिम मुनीर के हाथों में ही है। लेकिन अब आसिम मुनीर ने अपने लिए ताउम्र इंतजाम कर लिया। आसिम मुनीर को पाकिस्तान में तख्ता पलट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब वो बिना तख्ता पलट किए पाकिस्तान का बेताज बादशाह बन गया है। अब पाकिस्तान में प्रधानमंत्री कोई भी रहे, राष्ट्रपति कोई भी रहे, आसिम मुनीर पीछे से सत्ता चलाता रहेगा। लेकिन सवाल है कि क्या आसिम मुनीर ने फील्ड मार्शल बनने के लिए पहलगांव और फिर भारत से युद्ध की पूरी स्क्रिप्ट रची थी? क्योंकि अब तो ऐसा ही लग रहा है कि ये सब कुछ पहले से ही स्पॉन्सर्ड था। ऐसा लग रहा है कि आसिम मुनीर का एक एक कदम पहले से लिखा हुआ था, तय था। वो ये जानता था कि आगे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है और अंत में उसे फील्ड मार्शल कैसे बनना है। तो आज सबसे पहले आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल बनने की ही इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे। आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल घोषित करने के लिए आज पाकिस्तान कैबिनेट की एक बाकायदा बैठक होती है। उसके प्रमोशन पर मुहर लगना पहले से तय था। आसिम मुनीर ने खुद को फील्ड मार्शल घोषित करवाने के लिए ये बैठक बुलवाई थी, जिसमें कठपुतली, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, पीएम शहबाज शरीफ, उसे फील्ड मार्शल घोषित कर देते हैं। पूरी कहानी समझिए। इसका मतलब यह हुआ कि आसिम मुनीर पाकिस्तान का दूसरा ऐसा सेनाध्यक्ष होगा जो फील्ड मार्शल बनेगा। इससे पहले अयूब खान भी फील्ड मार्शल रह चुके हैं। वो 1959 से 1967 तक फील्ड मार्शल थे, लेकिन अयूब खान ने भी खुद को फील्ड मार्शल घोषित नहीं किया था। वो पहले तख्ता पलट करके राष्ट्रपति बने और फिर उन्होंने खुद को फील्ड मार्शल घोषित कर दिया था। यानी ये दूसरे ऐसे फील्ड मार्शल हैं, आर्मी चीफ उनके, जिन्होंने खुद ही अपने आप को फील्ड मार्शल घोषित किया। लेकिन इन्होंने तख्ता पलट के बाद किया और यहां आसिम मुनीर ने तख्ता पलट नहीं करेंगे ये कहकर अपना प्रमोशन करवा लिया। आसिम मुनीर को किस हिसाब से फील्ड मार्शल बनाया, दुनिया यही सवाल पूछ रही है, क्योंकि आसिम मुनीर तो हारा हुआ एक जनरल है। भारत के साथ इस 4 दिनों के युद्ध में उसकी बुरी तरह से हार हुई है। जितने ठिकाने हमने चुने, एक एक ठिकाना ध्वस्त हुआ। जितने ठिकाने उसने चुने, उसके तमाम मिसाइलें और ड्रोन हवा में ही नष्ट हो गए। आसिम मुनीर के बारे में जब से ये खबर आई है, लगातार लोग यही सवाल उठा रहे हैं। जो अपने प्रिय आतंकियों के हेडक्वार्टर्स नहीं बचा पाया, जो भारत से मसूद अजहर के आतंकी रिश्तेदारों को नहीं बचा पाया, जो हाफिज सईद के आतंकवादियों को, ये देखिए बहावलपुर का वो मरकज जहां पर वो रहते थे सारे के सारे आतंकी, कुछ नहीं बचा पाया। जिसके घर में घुसकर भारत ने ब्रह्मोस मारे, जो भारत की मिसाइलें नहीं रोक पाया। सोचिए, भारत ने पाकिस्तान के कई एयर बेसेस तबाह कर दिए, पाकिस्तान के एयर बेसेस से बड़े बड़े गड्ढे कर दिए, और आसिम मुनीर सिर्फ अपनी हार का तमाशा देखता रहा। अब देखिए कितनी बेशर्मी से आसिम मुनीर ने खुद को पाकिस्तान का फील्ड मार्शल घोषित करवा दिया। लेकिन पाकिस्तान तो जाना ही इसीलिए बेशर्मी के लिए जाना जाता है। असल में पाकिस्तान में तो मुनीर के सीवी की कुछ दूसरी खासियतों की वजह से उसे फील्ड मार्शल बनाया गया है। आप भी जानते ही हैं, इतने दिनों से सुन रहे हैं। आसिम मुनीर की सबसे बड़ी खासियत यह देखी गई कि वो भारत से कितनी नफरत करता है। यह देखा गया कि उसे हिंदुओं से कितनी नफरत है। ये दोनों ही खासियतें उसके अंदर मौजूद हैं, बल्कि कूट कूट कर भरी हुई हैं, और ये सबसे बड़ी मुहर उसके प्रमोशन के लिए। आसिम मुनीर की सबसे बड़ी खासियत है कि वो एक जिहादी जनरल है। वो फौजियों को जिहादी मानता है, उन्हें जिहाद ही सिखाता है। आसिम मुनीर की एक और खासियत ये है कि वो पाकिस्तान का एक प्रोफेशनल फौजी जनरल नहीं है, बल्कि मुल्ला जनरल कहलाना चाहता है। पाकिस्तान में उसकी सबसे बड़ी खासियत यह भी देखी गई कि वो कुरान का हाफिज है, यानी कि उसे कुरान कंठस्थ है। आसिम मुनीर के सीवी की एक और खासियत यह भी है कि वो हार का प्रचार जीत के तौर पर करना
जानता है। झूठ को सच बताना और सच को झूठ बताना, अपने ही जनता की आंखों में धूल झोंकना, इसमें तो उसको पीएचडी है। अभी पहलगाम हमले से पहले हुई ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ आसिम मुनीर की वो मुलाकात याद कीजिए, जिसमें मुनीर ने क्या क्या कहा था। हिंदुस्तानियों के खिलाफ खूब जहर उगला था। याद कीजिए कैसे आसिम मुनीर ने टू नेशन थ्योरी को सही ठहराया, खुद की कौम को हिंदुओं से ऊपर बताया था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई फौजी जनरल बात कर रहा है, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई पाकिस्तानी मौलाना मस्जिद से खड़े होकर हिंदुस्तान के खिलाफ भाषण दे रहा है। जहर कितना उगलता है ये हिंदुस्तान के खिलाफ। असल में पाकिस्तान में आसिम मुनीर की हालत बहुत खराब थी। वो इमरान खान से दुश्मनी लेकर आर्मी चीफ बना था। आर्मी चीफ बनते ही उसने इमरान खान को सबसे पहले जेल में बंद करवा दिया, फिर ये इंतजाम किया कि इमरान बाहर निकल ही नहीं पाए। फिर क्या मतलब, उसे कोई कठपुतली चाहिए था पीएम के तौर पर। फर्जी तरीके से पाकिस्तान में चुनाव करवाए। उसने पूरी कोशिश की थी कि शहबाज शरीफ को जीत दिलाए। उसे एक ऐसा ही व्यक्ति चाहिए था जिसकी अपनी कोई रीढ़ की हड्डी नहीं हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शहबाज को बिलावल की पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ी। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि मुनीर ने सब कुछ प्री प्लान्ड किया था। इसके बाद आसिम मुनीर ने सबसे पहले अपने लिए एक्सटेंशन खोजा। उसे शहबाज शरीफ ने 5 से 7 साल का पहले एक्सटेंशन दिया, यानी कि अभी तो 2019 तक आसिम मुनीर कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन उसके बाद भी उसे आजीवन पाकिस्तान का आर्मी चीफ रहना था। अगर वो तख्ता पलट करता तो पाकिस्तान पर कई तरह की पाबंदियां लगती। पाकिस्तान को भीख देने वाले जो वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग हैं, वो डेमोक्रेसी की बातें खूब करते हैं, वो उनको याद दिलाते हैं, हालांकि अभी उन्हें पता नहीं क्या दिख रहा क्या नहीं दिख रहा, आंखों पर कौन सा चश्मा। इसीलिए उसने तख्ता पलट करने के बजाय खुद को ही फील्ड मार्शल घोषित करवाने का एक प्लान चुना और फिर वो इसमें कामयाब रहा। वो जानता था कि अगर भारत के साथ युद्ध हो गया तो फिर पाकिस्तान की पब्लिक, सारी राजनीतिक पार्टियां उसके पीछे आ जाएंगी, जनरल मुनीर और ऐसा ही हुआ। जैसे ही पाकिस्तान ने पहलगाम किया, भारत ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया तो पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया। भारत ने पाकिस्तान के एयरबेसेस तबाह कर दिए तो मुनीर और पाकिस्तान अमेरिका की शरण में पहुंचे। फिर भारत ने सीज फायर कर दिया। अब इस हार को मुनीर और शहबाज ने पाकिस्तान की जीत के तौर पर इतना प्रचारित किया कि पाकिस्तान में तो ये माहौल ही बन गया कि मुनीर सबसे बड़े जनरल और मुनीर को फिर फील्ड मार्शल बनाओ। असल में पाकिस्तान जिहादियों का मुल्क है, वहां तो फौज भी जिहादी है। इसीलिए मुनीर के पक्ष में एक बात यह भी रही, पाकिस्तान में एक थ्योरी और चलती है कि नेता और फौजी अफसर वो चाहिए जो कश्मीर की बात करता हो, भले ही वो कश्मीरियों का हो, कश्मीर का कोई भला ना चाहता हो, भले ही वो भारत के साथ तनाव में इन्हीं कश्मीरियों पर गोले बरसाता हो, गोलियां चलवाता हो, ड्रोन से हमले करवाता हो, लेकिन वो कश्मीरियों की और कश्मीर की ऐसी बात करेगा कि पाकिस्तानी खूब ताली बजाते हैं। मुनीर भी तो यही कह रहा था, वो यही कर रहा था। वो पहलगाम से पहले ही कश्मीर की खूब बातें कर रहा था।